PSL 11 का मेला सज गया है और सिर्फ पाकिस्तान के दो शहरों में लाहौर और कराची में ये मैचेस हो रहे हैं। पहला मैच खेला गया किंग्समैन हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और उस मैच पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सवालात कई हैं कि शायकीन को इजाज़त मिलेगी या नहीं और इसी तरह मैचेस होंगे या नहीं। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद वसीशा और आप देख रहे हैं 365 डिजिटल। नाज़रीन, PSL का मेला सजा और पहला मैच हुआ, लेकिन सवाल तमाम शायकीन क्रिकेट के जहन में सिर्फ एक ही दौड़ रहा है कि क्या शायकीन को इजाज़त मिलेगी या नहीं क्रिकेट मैचेस देखने की, और क्या वेन्यूज़ तब्दील होंगे या नहीं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इतला सहाफ़ियों के ज़रिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम तक पहुँचाई कि पाकिस्तान सुपर लीग विल बी प्लेड बिहाइंड क्लोज डोर्स, तमाशाइयों को इजाज़त नहीं होगी। एक शॉकिंग न्यूज़ थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ज़्यादा मद्दाह हैं और ख़ास तौर पे PSL में जब राइवलरी होती है, मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ टीम से खेल रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों की टीम से खेल रहे होते हैं, तो वो एक अलग एक चार्म होता है। लेकिन वहाँ पर एक धचका लगा और फिर उसके बाद दूसरा धचका तब लगा कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा कि पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन तमाम तर शहरों में मैचेस नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो शहरों में लाहौर और कराची में मैचेस होंगे। ये तो पस मंज़र था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि हम इस चीज़ को रिव्यू करेंगे आफ्टर 1 वीक और 1.5 वीक, और वो गुजर चुका है। कल पहला मैच हुआ बग़ैर तमाशाइयों के, और बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन, बीइंग अ क्रिकेट इंथुजियास्ट, मुझे भी ये बुरा लगा कि वहाँ पर तमाशाई नहीं थे और वो एक जो चार्म होता है, एक एक्स फैक्टर होता है, वो मौजूद नहीं था। लेकिन ख़बर आपके लिए ये है नाजरीन के कल सलमान नसीर साहब जो CEO हैं PSL के और चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी साहब की मुलाकात हुई है और इस चीज़ पर गौर किया जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं 1-2 दिन में शायद इस पर कोई फ़ैसला सामने आए और फ़ैसला मौसर होगा और मस्बत होगा। कि मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह कल का एक बैकलैश आया कि तमाशाइयों को नहीं छोड़ रहे और ये तमाम तर चीज़ें, और फिर वो एक्स फैक्टर मिसिंग था, तो अब PCB को थोड़ा सा सख्त फैसला करना पड़ेगा। और इस पर अगर मेरी तजवीज़ को सुना जाए, या मैं जो तजवीज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ठीक है, अगर आप फुल कैपेसिटी को नहीं अलाउ करते तो 50% ऑफ द कैपेसिटी को अलाउ कर देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड आई बिलीव कि इतना होना चाहिए ताकि वो चीज़ मिसिंग भी ना हो और जो किफ़ायतशारी मुहिम है वो भी आपकी चलती रहे। तो ये दो चीज़ें इस तरह चलेंगी और इस पर PCB इन लाइंस पर सोच रहा है और बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है शायकीन को। और एक और चीज़ है कि सवाल ये उठता है कि कल वहाँ पर कुछ लोग थे जिनको कैमरामैन दिखा रहे थे कि जो वहाँ पर मौजूद थे, तो वो 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप माइनस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो सहाफ़ी बरादरी के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी है, वो उन्हें जाना ही जाना था और वो वहाँ पर मौजूद थे। कुछ स्पॉन्सर्स के लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे और उनको आप रोक नहीं सकते। और कुछ जो तीसरी कंटिजेंट था वो टीम ओनर्स का था, वो भी कल इसलिए कि पहला मैच था और वहाँ पर वो मौजूद थे। लेकिन उसके अलावा कोई क्राउड में कोई बाहर का बंदा इस तरह मौजूद नहीं था कि जो अनऑथराइज्ड वहाँ पर गया हो। फिर उसके बाद बैकलैश आया कि मरियम नवाज शरीफ का वहाँ पर क्या काम था। तो अब मैं ये कहूँ कि अगर लाहौर पेशावर में अगर मैच होता और सुहेल अफरीदी जो कि CM KP हैं, अगर वो वहाँ पर जाते तो फिर उस चीज़ को वेलकम किया जाता। तो मरियम नवाज बीइंग द CM, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, वो इस चीज़ की मेज़बान हैं और मेज़बान जब कोई भी मेहमान उनके पास आते हैं तो उनको ज़रूर वेलकम करने जाती हैं, और यही किया उन्होंने। कल उन्होंने कोई एक्स्ट्रावेगेंट कोई चीज़ नहीं की और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं की कि इससे पहले ना हुई हो। परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला होते तो वो आते, उस्मान बुज़दार साहब अगर वज़ीर आला होते तो वो आते, मरियम नवाज़ थी तो वो आई। और कराची में जब मैचेस होंगे तो आई एम श्योर कि मुराद अली शाह साहब भी आएंगे। तो इस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हर बीइंग द CM ऑफ द प्रोविंस, वो उनका इस्तेहकाक है और वो मेज़बान थी और वो अपने मेहमानों को रिसीव करने और उनको अच्छा एक मैसेज देने के लिए आई थी। तो देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट। तो उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा
एक चीज़ बना देते हैं। और हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिकेट से ज़्यादा और चीज़ों पर घंटे के प्रोग्राम में 35 मिनट हम बात कर लेते हैं इन चीज़ों पर जो गैर ज़रूरी होती हैं। क्रिकेट हमारी इसीलिए पीछे रह गई है, क्रिकेट पर बात नहीं होती। मैं आज इस वक्त बैठ के जो व्लॉग हो गया मेरा अभी, इसमें 8 मिनट का मुझे कंटेंट टाइम है और मैंने 5 या 6 मिनट आपसे इसी बात पे गुजार दिए हैं कि फ़लाँ आया, फ़लाँ नहीं आया, फ़लाँ आएगा, फ़लाँ नहीं आएगा। क्रिकेट पीछे रह गई और यही हमारा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारी क्रिकेट भी पीछे रह गई है कि हम क्रिकेट पर बात नहीं करते कि कल साइम अयूब किस तरह आउट हुए, कल उस्मान खान ने क्या परफॉर्मेंस दी, कल शाहीन आफरीदी, हालांकि उनकी टीम जीत गई, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। फ़खर जमान एक अच्छा खेले, नईम अच्छा खेले, लेकिन उसके अलावा किसने मिडिल ऑर्डर में आके सहारा दिया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी मिडिल ऑर्डर यहीं पर ऐसे ही फेल होता है जिस तरह कल हुआ लाहौर कलंदर्स के साथ, इसी तरह हुआ हैदराबाद किंग्समैन के साथ। उस पर बात कोई नहीं कर रहा। बात यह हो रही है कि किट का कलर बॉल पे आ गया तो किट मैन्युफैक्चरर, यार पीसीबी बॉल्स चेक करता है, लेकिन पीसीबी किट मैन्युफैक्चरर के साथ पास जाके वो किट्स धो के ये नहीं चेक करता कि उसके अंदर से रंग निकलेगा या नहीं निकलेगा। इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ पीसीबी, इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ पीएसएल मैनेजमेंट। हमने बात करनी है क्रिकेट के ऊपर और हम इन छोटी छोटी चीज़ों में, निटी ग्रिटीज़ में पढ़ के हमने अपनी क्रिकेट की यह हालत कर दी। और मैं वसूख के साथ ये कहता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों से निकल के, हम कभी हैंडशेक में फंस जाते हैं, कभी हम फलां चीज़ में फंस जाते हैं, कभी हम फलां चीज़ में फंस जाते हैं, कभी हम कहते हैं क्राउड नहीं है, कभी कहते हैं शोर नहीं है, कभी कहते हैं ये हो गया, कभी कहते हैं वो हो गया। और हमारी क्रिकेट इस पोजीशन पर पहुंच गई है कि हमने वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ मुकाबला किया उनसे हार गए, श्रीलंका से जो मैच जीते उसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसके अलावा हमने नामीबिया और नीदरलैंड और यूएसए को हरा के हम वर्ल्ड कप खेल के आए हैं। तो हमें अपनी क्रिकेट पर तवज्जो देनी है, हमने अपनी इन छोटी चीज़ों में, फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना। तो मुझे ये लगता है कि अब बात फिर वही है कि 7 मिनट में इस पर बात कर चुका हूँ कि हमारी किट्स कैसी थी, हमारे क्राउड था या नहीं, कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन क्रिकेट पर मैं अब 1 मिनट में आपसे क्या ही बात करूंगा। लेकिन कल जब मैच शुरू हुआ तो फ़खर जमान एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट, वो उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई थी आखिरी मैच में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी खेला था। और फिर उनको उनकी स्ट्रेंथ पर बॉलिंग की गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप और आउटसाइड लेग स्टंप, शॉर्ट बॉलिंग की गई और उन्होंने बेहतरीन अपने एक जो वो होता है तोहफ़ा, ईद का तोहफ़ा उन्होंने कबूल किया। राइली मेरेडिथ और मोहम्मद अली बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। मोहम्मद अली तो वैसे भी मुल्तान सुल्तान के अलावा, जब भी वो मुल्तान के अलावा जहाँ भी खेलते हैं बड़े प्रॉब्लम्स उनको होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपने फ़खर को फीड किया उनके स्ट्रॉन्ग एरिया में। और वो स्ट्रॉन्ग एरिया में अगर मिचेल स्टार्क भी बॉलिंग कर रहे हो, पैट कमिंस भी बॉलिंग कर रहे हो, तो he'll जस्ट बैश यू ऑन हिज डे। और कल उनका दिन था, उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की और फिर उसको इम्फिटस दिया सिकंदर रज़ा के कैमियो ने। इसलिए कैमियोज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिकेट में। मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम रहा, लाहौर कलंदर्स का भी और हैदराबाद किंग्समैन का भी। तो इस पर एक अलग से वीडियो करूंगा कि वाई पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी नाकाम, फ्रेंचाइज में भी नाकाम, क्योंकि हमने ओपनर बनना होता है। सऊद शकील आज क्वेटा के लिए ओपनिंग करेंगे, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। तो सवाल शायद आपको मेरे जवाब इस सवाल के अंदर ही आपको मिल गया कि कैसे क्यों होता है। तो फिर उसके बाद मार्नस लाबुशेन की जो इनिंग थी वो क्वेश्चन मार्क था। साइम अयूब, आपको सिर्फ एक बॉलर और एक स्क्वायर लेग पे फील्डर चाहिए उनको आउट करने के लिए। उस्मान खान इस तरह खेल रहे होते हैं जैसे इन्होंने आज से पहले क्रिकेट कभी खेली ही नहीं है, आज पहली बार मैदान में उतरे हैं। और रिजवान एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, फील्ड में एक्टिव नज़र आए, लेकिन जब 199 आपके सामने लग जाता है और फिर द काइंड ऑफ बॉलिंग लाहौर कलंदर्स हैव, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और मुस्तफ़िज़ुर रहमान और सिकंदर रज़ा भी आके उन्होंने बहुत अच्छा एक किरदार निभाया एक बॉलर का, क्योंकि उन्होंने एक विला लगे के होते हुए उन्होंने उन्हें नहीं खिलाया और उन्होंने सिर्फ सिकंदर रज़ा पर एतमाद किया और उन्होंने फिर उनको रिवॉर्ड्स दिए। तो अब हमें इन दी एंड में यही कहूँगा कि क्रिकेट पर रहना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें, ये सॉल्व होने वाली चीज़ें होती हैं, निकल जाती हैं इनसे। लेकिन आज फैसला हो जाए कि कल क्राउड आएगा, तो मेरा ये बात करना, 2-2 घंटे के शोज़ में बात करना मान ही नहीं रखता। किट चेंज हो जाएगी, उसका कलर जो उतरा है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पर खड़ी है उस पर बात करना लाजमी है। और मैं उस पर इस प्लेटफॉर्म से 365 डिजिटल से आपसे मुखातिब होता रहूँगा और मेरी कोशिश यही होगी
कि क्रिकेट पर बात हो, ना कि निटी ग्रिटीज़ और फालतू चीज़ों पर बात हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।